सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जनहित के मुद्दों को उठाएं और जनता से जुड़े जो जनता के हित में खबर हो, जो मामले हों, मुद्दे हों, वो आपके सामने हम ले आएं। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें हमने ये बताया था, क्षेत्राधिकारी यातायात राजीव जी हमारे साथ थे उस समय, और हमने आपको जानकारी दी थी कि यदि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो सरकार की तरफ से उसे क्या सुविधा मिलेगी, उसे कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो इस खबर को दिखाने के बाद हमारे पास कई लोगों के कमेंट आए, कई लोगों के फोन आए, लोगों का सवाल रहा कि सर दुर्घटना में मुआवजा तो मिल जाएगा, ये तो जानकारी हो गई है, मगर वो मुआवजा किस टाइप से मिलेगा, उसका माध्यम क्या बनेगा, रास्ता क्या रहेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, और हमारे साथ हैं जनपद के तेजतर्रार और युवा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय। हम इनसे बातचीत करेंगे, शुभम अग्रवाल जी से, और जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत होती है तो सरकार की तरफ से मुआवजा कितना मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। तो हमारे साथ हैं जनपद के तेजतर्रार और युवा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय शुभम अग्रवाल जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। जी नमस्कार। सर, जिसे जानकारी ये चाहिए, जनता का ये सवाल है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो उसे सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मिलता है? जी, जैसा आपने बताया कि अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है किसी अज्ञात व्यक्ति अज्ञात वाहन द्वारा, तो उसमें दो प्रकार की कंडीशन होती है, या तो व्यक्ति मृतक होता है या गंभीर रूप से घायल। तो मृतक व्यक्ति को करीब 2 लाख रुपए का और जो घायल व्यक्ति होता है उसे 50,000 रुपए का देय है, परंतु उसे समयबद्ध तरीके से और अपनी एक रिपोर्ट देनी होती है जो थाने, जो कि हमारे थाना प्रभारी है, उनके माध्यम से क्षेत्राधिकारी के पास जाती है, उनके माध्यम से आरटीओ व एसडीएम फिर डीएम साहब के पास जाती है। तो वहां पर एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपसे सारी डिटेल फिल होती है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आपके बैंक अकाउंट रिलेटेड। फिर उसकी जांच होती है, अगर वो सही प्रतीत होता है तो फिर वो पैसा सैंक्शन कर दिया जाता है। जिसे सर, जिसे एक आम धारणा है, कई लोगों के कमेंट आए हैं कि भैया इतना पैसा तो मिलेगा, कि मगर किस माध्यम से मिलेगा, कहाँ फॉर्म भरना है या ऑनलाइन करना है, सर थोड़ा सा विस्तृत जानकारी सर। जी, वो जो संबंधित आपके क्षेत्राधिकारी होते हैं उनको वही वहां से लेटर जाता है जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनके। इसके अलावा हमारा सरकार के द्वारा एक ई-डार एक ऐप है जिसमें सारा डेटा, जो भी एक्सीडेंट संबंधित डेटा होता है वो फिल किया जाता है। ई-डार, ई-डी-ए-आर, ई-डार। तो ये बेसिकली इसलिए है ताकि सब कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो जाए और उसको ट्रेस बेटर किया जाए कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, मान लीजिए ज्यादातर में तो हम दिलवा देते हैं, पर भूलवश अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप संबंधित क्षेत्राधिकारी या हमारे ऑफिस आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और जो भी उसमें रूल बेस्ड और समयबद्ध तरीके से होगा आपको प्रदान किया जाएगा। सर, इसके अलावा कोई और ऐसी जानकारी जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हो? जी, इसमें एक कैशलेस उपचार का भी होता है कि आप कुछ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हैं, और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है और उसको प्रॉपर्ली हमने ड्यूली फिल्ड किया है तो आप वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएंगे तो कैशलेस बेसिस पे होगा। तो वो भी एक बहुत अच्छी सुविधा है, परंतु उसकी एक प्रक्रिया होती है जो कि थोड़ी जटिल है, नहीं तो उसका दुरुपयोग भी होने लग जाता है कभी कभी। तो वो भी है। आपको किसी भी व्यक्ति को, आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनको उपचार में समस्या है, किसी द्वारा घटना हो गई है या किसी कारणवश किसी का मृत्यु हो गया है किसी परिवार से दुर्घटना के बाद, तो आप बिल्कुल आप दे हैं, आपको मिलना चाहिए, जो भी आपको मिलेगा। परंतु अगर किसी वश नहीं मिल पा रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आप हमारे ऑफिस आइए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो आपको पूरा देय जो भी होगा आपका दिया जाए। सर, एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को। जी, मैं सभी जनपद वासियों को कहना चाहूंगा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी के लिए हम एक सुरक्षित माहौल बनाएं, परंतु मुझे भी आप लोगों से अपेक्षा है कि आपको अगर कुछ सूचना मिले, कुछ जानकारी मिले
या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो कि इलीगल है या नहीं होनी चाहिए, तो कृपया कर हमें बताएं। आपकी सूचना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप हमारे आंख और कान बनेंगे तो हम ऐसी कई गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए अपने सोसाइटी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी जैसा कि हमने बातचीत किया, एएसपी साहब हमारे साथ रहे, और हम बता दें इनके बारे में कि ये अभी युवा हैं और इस्तरार हैं, और इनकी सोच युवा है। जब से ये यहाँ पे आए हैं जनपद में, अपराध का ग्राफ काफी नीचे गिरा है। और इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता हम आपको बता दें कि यदि आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है, और आप यहाँ यदि आते हैं तो एकदम सरलता से ये आपकी बात सुनते हैं और उसको हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ से पीड़ित संतुष्ट होके जाता है। तो जैसा कि अभी हमने एक्सीडेंट के विषय में जो जानकारी ली है, जो आपने बताई है, वो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी उपयोगी साबित होगी। और इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ निरंतर जुड़े रहिए। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।